ये भैया हम लोग भी नायक फिल्म देखे हैं। कुछ अगर बसें जलती है तो जल जाने दो, कुछ अगर लोग मरते हैं तो मर जाने दो। लेकिन आप लोग तो ललित जी मुंह में राम बगल में छुरी वाली भावना रखते हैं, क्योंकि संविधान को यहाँ पे आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए, उसकी इज्जत की बात करते हैं। आपके नेता 50 बार कह चुके हैं कि 400 सीट लाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले तो हम संविधान को बदल देंगे। 2002 से पहले आप लोग अपने आरएसएस के एक शाखा में तिरंगा नहीं फहराते थे। कहाँ संविधान को आप लोग फॉलो करते हैं? 1992 में आप लोग झंडा लेकर के जाते हैं, ईंट लेकर के जाते हैं और जाकर के बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी जी उसकी अगुवाई करते हैं। क्या संविधान को मान रहे थे वो? देखिए, जब आपके नेता जब गोली मारने की धमकी देते हैं, मस्जिदें तोड़ने की धमकी देते हैं, नाथूराम गोडसे को जब वो लोग अच्छा बताते हैं, अच्छा किया उसका काम को बताते हैं, तो कहाँ आप लोग खड़े होते हैं ललित जी? अगर मुझे गुलाब कि इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 200-300 घुड़सवारों का टीम आया था इस भारत देश को लूटने के लिए, तो कहाँ से आपके पास जमीन आ गया? लूट के वापस थोड़ी ना ले गए हैं, सब तो यहीं पे बना के चले गए। लाल किला यहीं बना के चले गए, ताजमहल यहीं पे बना के चले गए, बुलंद दरवाजा यहीं पे बना के चले गए। कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कौन सा संविधान आपको आज्ञा देता है कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए और गोली मार दीजिए? बताइए। यहाँ ये आरएसएस 2002 से आप लोग देशभक्त बने हैं। आरएसएस की बातें जाके संघ से कीजिएगा, मैं संघ का पदाधिकारी नहीं बना। वहाँ से बाबरी मस्जिद बना कैसे? मेरे मंदिर को तोड़ के आप बाबरी मस्जिद बना दिए तो नहीं ना हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं था। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर ये फैसला सुनाया जा रहा है। आपके नेता ने ये बयान दिया है कि झारखंड बिहार से लोगों को लेकर के जाएंगे और दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे मुर्शिदाबाद के लोगों को। आपके नेता का बयान है, वीडियो है। देश का पहला आतंकवादी कौन है आपको नहीं पता है? आप लोगों को पता होगा। नाथूराम जी कौन है? कौन है नाथूराम? कौन है वो? पुजारी है क्या? लकड़हारा जंगल काटता है लेकिन हंगामा उस पेड़ पर होता है जो हवा से झूल गया है। जी हाँ, हमारे झारखंड में फिलहाल यही चल रहा है। जो भाजपा, जो आरएसएस आए दिन संविधान की गरिमा को शर्मसार करता है, तार तार करता है। मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान कि मैं कुरान सीने में रखता हूँ और संविधान हाथ में रखता हूँ, उसको लेकर के हंगामा छिड़ गया है, जंग छिड़ गया है। राजभवन पहुँचे हुए थे राज्यपाल से मिलने के लिए और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। कहाँ क्या गलती हो गई है आप लोग बताइए। देखिए, गलती यही हुई है कि अभी 3-4 महीने पहले मंत्री जी ने इसी राजभवन में या मोराबादी मैदान में संविधान का शपथ लिया है। फिर उनका सार्वजनिक तौर पर मंत्री रहते हुए ये कहना कि शरीयत से चलेगा, संविधान बाद में शरीयत पहले, उनके लिए होगा। और ये अगर इनका कह रहे हैं कि निजी बयान है तो निजी बयान मत दीजिए। निजी बयान देने के लिए आप राज्य के मंत्री नहीं हैं। आप कुछ भी कीजिएगा तो आप पे पूरे राज्य की नज़र है, आपको मैंडेट मिला, आप मंत्री बने और आप बोल के फिर नहीं बोल सकते कि निजी बयान है। अगर निजी बयान है तो माफ़ी मांगिए। लेकिन आप लोग तो ललित जी मुंह में राम बगल में छुरी वाली भावना रखते हैं, क्योंकि संविधान को यहाँ पे आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए, उसकी इज्जत की बात करते हैं। आपके नेता 50 बार कह चुके हैं कि 400 सीट लाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले तो हम संविधान को बदल देंगे। 2002 से पहले आप लोग अपने आरएसएस के एक शाखा में तिरंगा नहीं फहराते थे। कहाँ संविधान को आप लोग फॉलो करते हैं? देखिए, आप जब मजहबी चश्मे को हटाकर देखिएगा तब आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो बोलेगी, मैं रांची से लड़ूंगा तो मैं बोलूंगा मैं 2 लाख से जीत रहा हूँ। तो ये संविधान बदलने की कह दीजिएगा कि संविधान बदल देंगे। देखिए, ये बातें इंडी गठबंधन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में है। जी आपके पास तो सबूत है, यहाँ पूरा प्रमाण रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट्स की बात कही है, अमेंडमेंट्स हुआ है और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट पर बाद में बात करेंगे, पहले इस मामले पर अमेंडमेंट्स कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, तो जो उनको समझ में आया किया। बाद में बात करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना आज बताने वाले हैं, वो तो कल ही बता दिए थे कि अंतरिम सुनवाई मुझे करनी होगी आज ही, लेकिन आपके वकील जो है उनके पास जवाब नहीं था, वो आज के भर के लिए टाइम मांगे हैं। उस पर बाद में बात कीजिएगा, अभी हफीजुल साहब पर बात कीजिए। जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट में रहने दीजिए, उस पे मेरा आपका डिबेट करना इट्स नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है। हफीजुल अंसारी जी ने जो कुकृत्य किया है वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। कोई बहाना नहीं चलेगा कि स्लिप ऑफ टंग है, मेरा निजी बयान है, आपका निजी बयान है, तो आप राज्य के मंत्री हैं, इस्तीफा देके अपना निजी बयान दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते भारत में। भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर के बने हुए संविधान से चलेगा और आगे भी उसी से चलेगा। 1992 में आप लोग झंडा लेकर के जाते हैं, ईंट लेकर के जाते हैं और जाकर के बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी जी उसकी अगुवाई करते हैं। क्या संविधान को मान रहे थे वो? देखिए, अब ये सवाल को जाने के लिए मुझे बहुत पहले जाना होगा। ये बता दिए संविधान को मान रहे थे। कहाँ से बना? वहाँ से बाबरी मस्जिद बना कैसे?
मेरे मंदिर को तोड़ के आप बाबरी मस्जिद बना दिए तो नहीं ना हो सुप्रीम जाएगा? कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं था। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर ये फैसला देखिए, सुनाया हम जा देश रहा है। की बात करें, धार्मिक आस्था पे बात ना करें, फिर मुझे बहुत पहले बहुत संविधान पर मैं बात कर मेरे रहा बात को समझिए। नहीं, अगर आप बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आंदोलन पे जाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा, पहले उसे छोड़ दीजिए, मुझे आप बहुत उसे पहले उसे जाना छोड़ होगा। दिए ललित जी। देखिए, अगर कोई सवाल को छेड़ते हैं तो उसको पूरा ठीक है, आप उसका जवाब फिर अगला जवाब दीजिए। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 200-300 घुड़सवारों का टीम आया था इस भारत देश को लूटने के लिए, तो कहाँ से आपके पास जमीन आ गया? लूट के वापस थोड़ी ना ले गए हैं, सब तो यहीं पे बना के चले गए। लाल किला यहीं बना के चले गए, ताजमहल यहीं पे बना के चले गए, बुलंद दरवाजा यहीं पे बना के चले गए। आए यहाँ पर, यहाँ रहे, और जो क्रियाकलाप हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब हम अपनी चीज़ों को ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? आपका क्या विरोध है इसमें? आपका क्या विरोध है इसमें? हर चीज़ को बोलते हैं वक्फ का है, वक्फ का है। अरे कहाँ से आ गया भैया? आप खुद किराएदार आए थे। मुगलिया सल्तनत जो 800 साल चला, आपका शासनकाल था, आप प्रधानमंत्री नहीं थे, लोकतंत्र पर जाइएगा ललित जी, धर्म के जिनको आप पाकिस्तान, उस पे ले जा रहे हैं। जिनको पाकिस्तान, मैं मैंने नहीं जा रहा। आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, आपने शुरू बाबरी किया। मस्जिद और राम मंदिर की बात नहीं वक्फ कीजिए। पर आप आए थे, फिर बात कीजिए, वक्फ कानून पर आप आए थे, मैंने शुरुआत नहीं की। वक्त पे तो आना ही होगा नहीं, ना। क्यों आना होगा? अभी हफीजुल साहब की बात हो रही है, आपके नेता। मैं एक और आपको दे रहा हूँ, चलिए मंदिर मस्जिद छोड़ देते आप जो सवाल- हैं। मैं नहीं, आपको एक और दे रहा हूँ कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कौन सा संविधान आपको आज्ञा देता है कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए और गोली मार दीजिए? बताइए इस पर। मैं ये कहने आया हूँ कि राहुल जी, सोनिया जी, हेमंत जी, हफीजुल जी, मुर्शिदाबाद जाइए और संविधान को बचाइए। सब नौटंकी करने से नहीं चलेगा, वहाँ जाइए। भैया, हम लोग भी नायक फिल्म देखे हैं। कुछ अगर बसें जलती है तो जल जाने दो, कुछ अगर लोग मरते हैं तो मर जाने दो। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अपने लोगों को बुलाकर, आपके नेता ने ये बयान दिया है कि झारखंड बिहार से लोगों को लेकर के जाएंगे और दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे मुर्शिदाबाद के लोगों को। आपके नेता का बयान है, वीडियो है। बयान कब आया? जब आपने वहाँ लोगों को पलायन करा दिया, 300 घरों को जला दिया, उनके दुकानों को जला दिया, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की, उसका बयान आपको खराब जलाया है? कौन जलाया है? जाइए पता करके आइए। आपका जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि उन लोगों ने जला दिया, कौन जलाया है वो बताइए ना, कौन जलाया है? आप जाइए मुर्शिदाबाद, आपको पता ही नहीं है, आप खबर चला रहे हैं। पता है, आप लोग विरोध करने के लिए, कौन जलाया है बता दीजिए कैमरे को, कौन जलाया है? ये विरोध मुर्शिदाबाद टीएमसी पे नहीं है, ये मंत्री हफीजुल पे है। उस पे जब होगा तो हम बताएंगे। हफीजुल पर भी बात कर लीजिए, हफीजुल पर ही बात कर लीजिए। आपके लोग कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मंदिर वहीं पर बनाएंगे। ये क्या संविधान आपको आज्ञा देता है बोलने के लिए ऐसा बयान? अरे भैया, जहाँ मंदिर था और आप और फिर आप आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि आस्था के नाम पर फैसला दिया गया, वहाँ पे मंदिर नहीं था। हिंदुस्तान है, जिसको यहाँ रहना है, यहाँ का हिंदुस्तान का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का माने, तो जाके बंगाल का लोग नहीं मानिएगा। अरे हम ही लोग तो मान रहे हैं, नहीं तो अभी एक कोई आदमी नजर नहीं आता। मानते तो 2002 में तिरंगा फहराते शाखा में। देखिए, आप यहाँ ये आरएसएस 2002 से आप लोग देशभक्त बने हैं। आरएसएस की बातें जाके संघ से कीजिएगा, मैं संघ का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ और एक आम हिंदू हूँ। हिंदू आस्था को ठेस पहुँचेगा तो मैं सड़क पर रहूंगा। हमारी चीजों को आप लूटने का प्रयास कीजिएगा, संविधान को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो विरोध होगा। अच्छा, आपके नेता लोग कहते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, स्पष्टीकरण नहीं दूंगा ना, जिस नेता का जो बयान है उससे क्लियर कीजिए। जिस नेता का बयान है, अभी आप लोग हफीजुल के बयान पे यहाँ पे आए हैं ना, तो उनके बयान पर क्यों नहीं आप लोग कभी खड़ा होते हैं? अपने पार्टी के लोगों के बयान पर हम अपने पार्टी के लोगों के साथ तो खड़े ही हैं, तभी तो यहाँ हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपके नेता जब गोली मारने की धमकी देते हैं, मस्जिदें तोड़ने की धमकी देते हैं, नाथूराम गोडसे को जब वो लोग अच्छा बताते हैं, अच्छा किया उसका काम को बताते हैं, तो कहाँ आप लोग खड़े होते हैं ललित जी? अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं आपके बोलने से रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। मुझे जो पसंद है मैं करूंगा, आप लोग को अच्छा लगता है। लेकिन बात को सुनिए, अगर सवाल कर रहे तो पूरा बात को सुनिए, आप बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कीजिए। आपके कहने से मैं समोसा चाट नहीं खाऊंगा। मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं संविधान सम्मत गुलाब जामुन ही खाऊंगा। मैं भ्रष्टाचारी और दंगाई वो समोसा चाट नहीं खाऊंगा किसी के भी कहने। किसको दंगाई कह रहे हैं? जो लोग करा रहे हैं, टीएमसी के लोग करा रहे हैं। यहाँ हफीजुल जी सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। तो आप लोग तो देश के पहले दंगाई, देश के पहले आतंकवादी का समर्थन करते, उस पर जवाब दीजिए ना पहले। कौन है देश का पहला आतंकवादी कौन है, आपको नहीं पता है? आप लोगों को पता होगा। नाथूराम जी कौन है? कौन है नाथूराम? कौन है वो? पुजारी है क्या? बिल्कुल पुजारी होंगे, तभी तो इतने लोग उनके साथ हैं। कह दीजिए नाथूराम जिंदाबाद, हम क्या कहेंगे नहीं कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन हफीजुल अंसारी जी अपना समय रहते चेत जाए ना तो जाएंगे हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी।